अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अज़द मारिया को कहता है कि मारिया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने अम्मी को तुम्हारे हवाले किया था कि तुम उनकी केयर करोगी, लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। वो कहते हैं कि अज़द, मैंने उनका बहुत ख्याल रखा है। मुझे नहीं मालूम था कि वो बेहोश हो जाएंगी। मैं तो थोड़ी सी देर के लिए अपने कमरे में गई थी, लेकिन वहाँ पे बेबी बाजी आ गई थी। वो कहता है कि तुम्हें उनके साथ बैठना चाहिए था, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। तो वहाँ पे अज़द जब अंबर के पास जाता है तो उसे देख के बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर अंबर ने ऐसा किया तो किया क्यों। बेबी बाजी मारिया को बताती हैं कि अज़द अब बहुत परेशान रहता है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अंबर की वजह से। उसे अपने बच्चे के आने की भी इतनी खुशी महसूस नहीं होती। वो कहते हैं कि आखिर ये अंबर है तो है कौन। तो बेबी बाजी उसे बताती हैं कि अंबर हमारे मामू की बेटी है, जिससे अज़द बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और उसी से ही शादी करना चाहते थे, लेकिन न चाहते हुए इनकी शादी ना हो सकी। हम लोग ये रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन मामू ने मना कर दिया था कि वो अपनी बेटी की शादी अमीरों में करना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त अज़द बहुत गरीब थे और इतना उनकी इनकम नहीं थी। लेकिन अब मेरे भाई लाखों में एक है, उन्होंने मेरे भाई को ठुकराया। आप देखें, मेरे भाई का अच्छा खासा बिजनेस जा रहा है। तो वो कहती है कि हाँ, उन लोगों ने अच्छा नहीं किया अज़द के साथ। वो उसे भड़काने की पूरी कोशिश करती हैं कि मारिया जितना हो सके अज़द से दूर रहे, लेकिन मारिया ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि अज़द ने सारी की सारी सच्चाई मारिया को पहले ही दिन बता दी थी। अज़द जब मामू के पास जाते तो कहते हैं कि मामू, आखिर अंबर ने ऐसा किया तो किया क्यों। अंबर बहुत समझदार लड़की थी, वो तो हर मसले का हल निकालना जानती थी, लेकिन आखिर उसने अपनी जान लेने की क्यों कोशिश की, क्यों वो अपनी ज़िंदगी से थक गई है। आप लोग ने जब से रिश्ते से मना किया है, मैंने उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। तो वो अपनी लाइफ में खुश थी। उसके मामू कहते हैं नहीं बेटा, वो अपनी लाइफ में खुश तो थी, लेकिन जमाल ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया था। उसने तुम्हारी और मारिया की डायरी देख ली थी मारिया के पास। मारिया ने अभी भी तुम्हारे लिए संभाल के रखी हुई थी, लेकिन जमाल को शक हो गया था कि वो अभी भी तुमसे मोहब्बत करती है और तुमसे ही शादी करना चाहती है दोबारा से। इसलिए उसने कहा कि वो अब इसके साथ नहीं रह सकता। उसने ये फैसला किया है कि वो इसे डिवोर्स कर दे। वो ये घर छोड़ के चली आई थी, लेकिन बाद में उसने डिवोर्स पेपर भिजवा दिए थे। तब से मारिया बहुत परेशान रहने लग गई है और घर में जो भी लोग आते हैं उसे ताने देते हैं कि आखिर उसके हस्बैंड ने उसमें ऐसा क्या देखा जो उसे छोड़ दिया। तो ये बात सुन के अज़द बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर उसने इसे छोड़ा क्यों। ये तो बहुत अच्छी लड़की है, बिना किसी लालच के ये रिश्ते निभाती है। अंबर ऐसी नहीं है, उसने अंबर को छोड़ के बहुत गलत किया है। अब वो दिल ही दिल में बहुत परेशान होता है कि अंबर का आखिर क्या बनेगा। इसी तरह से अरीबा भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो वहाँ पे मारे के घर जाके अपनी बुराइयां शुरू कर देती है कि इसके घर वाले भी अच्छे नहीं हैं, वो लोग मुझ पे जुल्म करते हैं और मुझसे ज़बरदस्ती शादी की रेहान ने। मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन नूर की खातिर मुझे ये शादी करनी पड़ी। खाला अम्मी भी यही चाहती थी कि मैं रेहान से शादी करूं। मैं तो फात से शादी करना चाहती थी और मैं उसके साथ खुश थी, लेकिन रेहान ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ वजह से मोहब्बत करते थे। तो ये बात जब रेहान को मालूम होती है तो वो बहुत गुस्सा आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन क्या ज़रूरत थी तुम्हें मारे के घर जाके हमारी बुराइयां करने की। वो कहती है कि जैसे आप लोग मेरे साथ करते हो मैंने वैसा ही कहा है, तो क्या मैं अपना मुँह ही सी लूँ। वो कहते हैं बस करो अरीबा, और कितना हंगामा करोगी, तुम्हारी वजह से घर का सुकून ही ख़त्म हो गया है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी अम्मी को कॉल करती है कि अम्मी अभी के अभी आएँ और मुझे इस घर से ले जाएँ। मुझे इस घर में अब एक मिनट भी नहीं रहना। मैंने इन लोगों की खातिर बहुत कुछ किया है, लेकिन ये लोग मेरी अच्छाइयाँ भूल चुके हैं। मैंने नूर की खातिर शादी की थी, तब तो खाला अम्मी ने मुझे बहुत फ़ोर्स किया था। अब तो वो मुझ पे इल्ज़ाम लगाती हैं कि मैं जादू और तवीज़ों में पड़ गई हूँ। हालांकि कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये लोग मुझे गलत समझते हैं, इसलिए बेहतर है कि मैं ये घर छोड़ दूँ। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि मज़ीद तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।